बोलो एक बार सत साहिब। सभी सत्संगी भाई बहनों और ग्रामवासियों को भी सत साहिब। देखो आज गुरु महाराज जी के दया से आपके गांव में और यहाँ तारावती के सत्संग हो रहा है। और इस गांव में काफ़ी सालों से ये सत्संग से जुड़े हुए हैं। इनके ये प्रदीप राजेश इनके पिताजी थे मास्टर जी, वो भी सत्संग से जुड़े हुए थे। और भाई इस गांव में इस घर का मालिक की भक्ति में संस्कार था और गुरु की दया से ये लगे हुए हैं सत्संग में। और आपके इसी गांव के एक थी नानटी और वहाँ नहीं मिली। हाँ, उसका संस्कार था, वे ब्याही थी, उसका परिवार भी सत्संग में लगा हुआ है। जो पुराने हैं वो तो जानते थे उसको, वो तो मालिक की प्यारी हो गई। बहुत लगन थी, उसकी याददाश्त थी शब्द वाणी की, बूढ़ी होके और भी। और इस घर में महाराज जी ने कई बार सत्संग किया है, कई बार। और आज भी ये परिवार लगन से लगा हुआ है। और गुरु महाराज की दया से भाई आज आप ग्रामवासियों को भी सत्संग सुनने को मिल रहा है। देखो सत्संग के अंदर संसार की भौतिकवाद की वस्तु कोई चीज़ नहीं बटती है। कोई लड्डू पेड़ा बर्फी लत्ता कपड़ा धन दौलत जमीन जायदाद ऐसी कोई बात नहीं। सत्संग के अंदर संतों ने इस जीव को समझाने की कोशिश करी है। और इस जीव का जो जन्म मरण का दुख मिटाने के लिए संतों ने कहा है कि जीव तू सच्चा साहिब का नाम ले, तो सत का नाम ले, सत का संग कर, सत को पूज, सत की भक्ति कर। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये इसीलिए मिला है। मालिक ने अच्छा खान पान दिया, अच्छी बुद्धि दी है, तो ये मनुष्य जीव साहिब को भज करके, सत को भक्ति करके, और ये जन्म और मरण का दुख मिट करके, भूख प्यास का दुख को मिट करके और जीव अमर बनाने के लिए संतों ने सत्संग फरमाया है। ये मनुष्य जन्म जो मिला है ना, ये इसलिए नहीं मिला भी अच्छा खाना, अच्छा पीना, भौतिक सुख, हाँ भाई ऐसा आराम के लिए नहीं मिला है। मालिक ने हमको इतनी बड़ी सुविधा दी, खाना पीना उड़ना, अच्छा बुद्धि विचार दिया है, तो मालिक की भक्ति के लिए दिया है। और जो संतों ने, सतगुरु कबीर साहब ने, संतों ने जो मार्ग बताया है भक्ति का, सत्संग जो फरमाया है, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं जो जीव का जन्मन मिट दे, भूख प्यास खत्म कर दे, जीव को अमर बना दे, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आज जो सत्संग गुरु की दया से हमको सुनने को मिल रहा है, और सत्संग के अंदर संतों की हम शब्दवाणी साखी सुन रहे हैं। इस शब्दवाणी साखी इस जीव को पुकार पुकार कह रही है। जीव माया में तो फंसा हुआ है, मोह माया में, संसार में जीव फंसा हुआ है, पर ये इससे निकले कैसे? संतों ने जीव को समझाने की कोशिश करी है, और जीव को मोह माया ममता से निकाल करके, और जो जीव का दुख है, जन्म जन्मों का दुख है, या जीव ये समझो कि हमारा जीव है कर्म के जाल में फंसा हुआ, कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है, छूट नहीं रहा, कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो रहा, किसी भी ढंग से छुटकारा मिल नहीं रहा जीव को। बहुत ही कोशिश करता है। देखो मनुष्य जन्म मिला है, मालिक ने अच्छी सब कुछ दिया है, और बचपना, जवानी और बुढ़ापा, 3 अवस्था 4 अवस्था होती हैं। इसमें सुख भी मिला है, दुख भी मिलता है, आखिर में संसार छोड़ के चले जाते हैं।
तो कबीर साहब की एक साखी है, मेरे कबीरा जब तू जग में आया जग हंसे तू रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। देखो जब संसार में आता है तब भी बच्चा, तो जब पैदा होता है तो भी कोई मतलब ये बात नहीं भाई, तो भी दुख होता है। बताते हैं कि 1000 बिच्छू जितना डंक का दर्द होता है, लेकिन हम सब पैदा हुए माँ के पेट से सब भूल जाते हैं। मरता है तो कोई राजी खुशी आराम से, मरने वाली बात नहीं। मरता है तो कोई ठाडा ताकत वो मार लेती है, प्राण छुटा करके ले जाती है। कबीर साहब कहते हैं यम के दूध पकड़ के ले, हैं मार के छोटा प्राण छुटावा बहन से हंसा निकल गए पिंजरे से, खाली पड़ी रह तस्वीर। तो देखो ये विचार करिए, देखो जन्म लिया, खाया पिया, मौज मस्ती में और परिवार बना करके भाई, और आखिर में मृत्यु आ गई। अपना तो शरीर भी नहीं है, ये भी कुछ समय के लिए है, और जब समय पूरा हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट की कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई भी नौकरी करता है, उसका समय भाई इतने साल तक नौकरी कर सकता है, और नौकरी पूरी हो जाती रिटायर कर देते हैं। ऐसे ये देह ही, परिवार, संजोग, ये हमारा कर्मों का संस्कार है। ये जब समय पूरा हो जाता है तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। जब जन्म होता है तब खुशी होती है, अब मृत्यु होता है तो परिवार वाले दुख मानते, भाई मारा गया, रोते। वो भी सुख दुख अपने कर्मों को, स्वार्थ को रोकते। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसी करनी कर चलो जग हंसे हम हंसे जग रोए। तो वो काम है भक्ति। भक्ति ऐसी करो कि बार बार का रोना मिट जाए। क्या? जन्म और मरण। देखो कबीर साहब संतों ने कहा कि धन जोबन का गर्व मत करो, धन जोबन का गर्व मत करो। राजी खुशी दिख रहा है, पता नहीं पल में क्या हो जाए, तो इस काया का गर्व नहीं करना चाहिए, धन का भी नहीं होना चाहिए। धन हो तो लाखों करोड़ अरबों हो जाए, और जा तो पल तो को देर लगा न कंगाल बन जाए। तो देखो इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए, और गर्व में ही जीव फंसा पड़ा भूला हुआ है। ये जीव का ऐसा स्वभाव है, यो लोभ लाल स्वार्थ में ऐसा फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, यो निकल नहीं पाता। भाई साधु संतों के सत्संग बैठ करके, संतों की बात को, गुरु की बात को विचार करके, और साहिब का नाम लेता है, वो इसी बात को समझता है। तो एक अवसर है, मौका है, साधु संत जीव को साहिब का नाम भजने के लिए, सत्य का नाम भजने के लिए कहते हैं भाई नाम भजने से तेरा कर्म से पंडा छूटेगा। ये जन्मों जन्मों का कर्म से हम बंधे हुए हैं। कबीर साहब कहते शब्द में अब गाया था ना, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरी इसी जन्म कट जाए। कितना बढ़िया मौका है, देखो कितना बढ़िया मौका है कि इसी जन्म में तेरे कर्म कट जाएंगे। तो साहिब ने मत भूल। और जो साहिब को भूला हुआ संसार है, और संत जीव को समझाते हैं, चेताते हैं, और उस संतों के संग करना हमारा फर्ज बनता है। वो साहिब कौन है? उस कबीर साहब ने, संतों ने फरमाया, गुरु महाराज जी बताते हैं, भाई सत साहिब क्या है? सत्य ही सबका साहिब है। देखो सीधी से सरल सी बात है, ये शरीर है 5 तत्व का है, पानी की बूंद से शरीर बनता है, और शरीर को चलाने वाली जो ताकत है वो सत की चेतन क्रिया शक्ति है। दो ही तो है इसमें, शरीर मन, और इसके अंदर शरीर को चलाने वाले जीव, 2 ही ताकत है। एक पानी के बूंद से संसार में जीव आया है, पानी की बूंद से जीव बंधन में बंधा है, इसी से छुटकारा दिलाना है। और जो जन्म होंगे उसमें हम मालिक की भक्ति कर नहीं सकते। शब्द में कहते हैं ना, और जन्म तो बहुत होंगे, मानस जन्म बड़ा दुहेला, मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें साहिब का नाम का सहारा लेकर के, सत का नाम का सहारा लेकर के, और संतों की जो, सतगुरु की जो रचना है वो सत्य की रचना है। सत्य के सहारे से रचना रची है, सत्य के सहारे सब जिंदा है, सत्य बिना कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। ये बोलने वाला है, सत्य की चेतन क्रिया शक्ति है, जितनी निकल जाएगा सब मुर्दा हो जाएगा। तो जीव भूला इसी बात को है, कहते गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरे इसी जन्म कट जाए। तो जो भूला है वो भूल संतों ने मिटाई है, कबीर साहब ने मिटाई है, और वो भूल को मिटे बिना जीव की 84 नहीं कटेगी।
कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यो अवसर हमको मिला, उसको व्यर्थ में मत खो, विचार करके देखो, आगे पीछे विचार करो। हमको जन्म देने वाले और हमारे दादा परदादा सरदार आग की सृष्टि होगी चलेगी, कितने युग हो चलेगी, क्या शिला है बताओ। जीव का कर्म काटने वाली भक्ति तो करी नहीं, और भक्ति करके बड़े बड़े होकर चले। देखो धरती पर बड़े बड़े होकर चले गए, बड़े तपधारी योग करने वाले ऋषि मुनि बड़े बड़े होकर चले गए। उनकी गुणगान गाथा हम गाते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। हासिल क्या हुआ? कबीर साहब यही कहते हैं, जिन बड़े बड़ों को तुम पूछते हो, तो मानते हो, जिनकी गुणगान गाथा गाते हो, वो भी मुक्ति नहीं पाए कर्मों से। राम कृष्ण 10 अवतार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी और सारा संसार, 3 लोग, सब कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। धरती पर जो भी आए बड़े बड़े, ये भक्ति उनको नहीं मिली जो आज आप सुन रहे हो। गुरु की दया से संतों की, कबीर साहब की बात है, ये भक्ति उनको नहीं मिली, इसलिए उस बड़े बड़े भूल में चले गए। वो भूल में चले गए तो उनका बताया मार्ग, या उनका जीव को जो कर्म में बंधने वाला मार्ग, उलझाने का जो उन्होंने रास्ता बताया, उसको छोड़े और संतों की बात को मानो। संतों ने कहा है, जीव तो सत को भर, सत को पूछ, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। इसलिए कबीर साहब बार कहते, सत साहिब, भाई सत को मत भूलो। कहते ना अखर में न राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। तो बोलोगे जब तो गत होगी, साधु संतों के पास बैठोगे जब तो सत की जानकारी होगी, और सत की जानकारी होगी तो सत का नाम लोगे, तो नाम भजोगे तो गति मुक्ति होगी। लेकिन ये नहीं एक दिन भाई शरीर छोड़ दिया, मुर्दा को ले जाके भाई कुछ 2-4 समय, थोड़ी समय के लिए बोल दिया, फूंक आए, शरीर की मुक्ति हुई से जीव की मुक्ति नहीं होगी। जीव की मुक्ति होगी सत्संग से, सत का नाम लेगा, साहिब का नाम लेगा। और नाम लेने से मुक्ति नहीं होगी। अगर और नाम लेने से मुक्ति होती तो कबीर साहब ने सत्संग चलाने की जरूरत नहीं होती। अब देखो संसार में बड़े बड़े होके चले गए। ध्रुव पहला जैसे भक्त भी हुए। ध्रुव ने ओम नमः भगते, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पढ़ा, 60,000 स्वर्ग मिला उसको। प्रहलाद ने राम नाम जपने से 72 चौड़ी स्वर्ग मिला। मुक्ति उनकी भी नहीं हुई, अमर वो भी नहीं हुए। ये बात कबीर साहब कहते हैं। तो और कौन सी भक्ति करनी चाहिए जिसे जीव कर्म कटे? तो संतों ने, कबीर साहब ने बताई ये बात। जब तक आप कबीर साहब का सत्संग नहीं अपनाओगे, चाहे कितना ही जतन कर लो, छुटकारा मिलेगा नहीं। इसलिए सत्य से संसार की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई। सत्य को जीव भूला है और शक्ति भक्ति करे कि ही यो अमर लोक सतलोक में जाएगा, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसलिए संतों ने सत्संग पर जोर दिया। और गुरु नानक महाराज यही कहते, भाई विकुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि मालिक एक है। ये तो सब कहते हैं, पर है वो कौन? महाराज कहते वो है सत साहिब। सत्य के सिवाय संसार में किसी का अस्तित्व है ही नहीं, मुर्दा है सब। तो इसलिए सदा जिंदा रहने वाला सत्य है, उसकी भक्ति करने से ही जीव सदा जिंदा रहेगा, अमर बनेगा। जीव मालिक से बिछड़ा हुआ है और मालिक जीव का है, वो सतगुरु सत्य है। उसी की भक्ति करके ही सब दुख मिटेगा, बाकी मिट नहीं सकता। कितना खाओ पियो, ये शरीर ये है, इसमें भी भूख प्यास लगी हुई है। ये शरीर छूट जाएगा, 84 में जाएगा तब भी शरीर मिलेगा, भूख प्यास तो फिर भी लगी रहेगी। तो कितने युग चले गए, कितने जन्म बीत गए, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, अमर नहीं बनाने पाए जीव को। इसलिए हमारा फर्ज बनता है संतों की बात को मान करके, सत्संग में बैठ करके, संतों का बताया मालिक का नाम का लेकर के। देखो ये तो आप जानते हैं, गुरु महाराज जी कहते थे, नमणी महाराज जी, चलो भाई चाचा ताऊ अनेक हो जाएंगे पर बाबू अनेक नहीं हो सकते। भाई बाबू तो पिताजी एक होता है और पति भी एक होता है। द्वापर युग में द्रौपदी के 5 पति थे, पतिव्रता नहीं थी, वह 5 पति पतिव्रते करेंगे। और एक के साथ तो सती हो जाए, 5 के साथ सती हो सकती है। तो हमारे भाई पिताजी एक, चाचा ताऊ एक हो सकते, पिताजी एक होगा, जीव भी एक है और मालिक भी सबका एक। और जीव को शांति देने का रास्ता सत्य का भी एक रास्ता है। तो मालिक का नाम भी एक ही है।
सच्चा साहिब, कबीर साहब सच्चा साहिब को न पूजा झूठा जग बतियाया, अंधे की बाँ गई अंधे न मारे कौन बताया। तो ये बात में नहीं है कि भाई सब मालिक का नाम बताते, कोई नाम ले ले भाई मुक्ति हो जाएगी, ऐसे नहीं है। अगर पहले जो हम भगवान आत्मा परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड परमेश्वर बार ब्रह्म, ये अगर ये इन नामों से मुक्ति होती तो कबीर साहब इनको बिसराते नहीं। ये सब डुप्लीकेट मामला है। सच्चा साहिब एक कबीर साहब ने बताया, सत साहिब, सत ही नाम है, सत अविनाशी है, सत साहिब, सत सबका साहिब है। इसको माने बिना आप कितने जत्न कर लो कोई बात हासिल नहीं होगी, जीव को अमर नहीं बना नहीं पाओगे। इसलिए संतों ने जो बात कही है वो सच्ची और सही है, सब जीवों का फर्ज बनता है, सब पर लागू होती संतों की बात है। उसकी बात को मान लोगे तो भाई 84 से पंडा छूट जाएगा, नहीं तो 84 तैयार है। अब 84 लाख योनि में घूम करके फिर मनुष्य जन्म मिला है, और गर्भ में वचन भी भरे थे कि बाहर निकालो तेरी भक्ति करूँगा। ये बात किसी को ख्याल ही नहीं, भूल गए सब आकर के, अगला संस्कार बन गया। ये माँ, ये बाप, ये परिवार, भाई बंधु, दादा परदादा, अरे इसी नाता में पिछला नाता भूल गया, अगला नाता तैयार हो गया, इसमें मालिक को भूल गया। तो देखो ये विचार करने की बात है। कबीर साहब संसार में आकर के, कलयुग में आकर के और सत्संग चलाया, और सत्य की भक्ति कबीर साहब ने बताई। और आज भी जो सच्चा असली जो सत्संग कबीर साहब का चलाया हुआ है, सत्साय सतनाम का आधार से, वही सच्चा सत्संग है। और कबीर साहब का सत्संग को, भक्ति को अपना करके बड़े बड़े संसार में जो भक्ति करके चले गए, जो संत हुए हैं, उनकी भी यही बात थी। और उन्होंने भी यही बात कही, भाई सत्य की पूजना, सत्य की भक्ति करना, सत्य का नाम लेना। जैसे नानक साहब, दादू साहब, घीसा संत, पलटू साहब, मीराबाई, गरीबदास हैं, ऐसे गुरुविंद्र महाराज जी ने यही बात बार कही, भाई सत्य को भजो, सत्य को पूजो, सत्य का नाम लो। उन संतों ने सत्य की भक्ति करके वो आप भी अमर हुए और औरों को भी सत्य में चलने के लिए कहा, अमर बनने के लिए कहा। इसके अलावा अगर सतनाम, सत साहिब, सतगुरु के आधार के सिवाय सतपुरुष के आधार के से अलग कोई चलता है, नाम सत्संग धरता है और संतों की वाणी करता है, तो वो सच्चा सत्संग नहीं है। ये बात विचार आपने करना पड़ेगा। और भाई दुख सभी का लगा हुआ है संसार में। आप देखते हैं जन्म भी ले रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो किसी दूसरे का कोई दुख होता है तो फिर वो इतना दुख दर्द नहीं आता, खुद में वह बीतती है तो दुख ज़्यादा आता है। पर आप देखो नंबर सबका आना है, ये नहीं सोचो भी सदा रहेंगे 7 पीढ़ी तक, भाई सात जन्म, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये विचार करके देखो भाई मरना ज़रूर है, हम आए किस लिए हैं, इस जीव का चक्कर कैसे मिटेगा लग 84 से, किसने इसका समाधान बताया है, वो बात अपना लो तो भाई बेड़ा पार। तो इसलिए सत्संग में बैठे बिना ज्ञान नहीं होता है। सत्संग बैठ करके सत्साहिब सतनाम याद जरूर करो। गुरु महाराज जी कहते थे, इंद्रमणि महाराज जी, ले लो हाथ में काम और मन में नाम। पेट भरने के लिए हाथों से काम और जीव के लिए मन में मालिक का नाम। रोटी खाना से शरीर की भूख मिटती है, रोटी खाने से शरीर की रक्षा होती है, और मालिक का सत का नाम लेने से जीव की रक्षा होती है। रोटी खाने से शरीर बचेगा और साहिब का नाम लेने से जीव लग 84 से बचेगा। तो शरीर की खुराक रोटी और जीव की खुराक साहिब का नाम। इसके अलावा तो झंझट ही झंझट है। कर्म से छूटना, एक सत्य की भक्ति करना ही कर्म से छूटना है, अमर होना। बाकी कितना जतन कर लो जीव का पंडा छूटेगा नहीं। इसीलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग अपनाने के लिए चाहे कितना दुख उठाना पड़ो, पर सत्संग अपनाना ज़रूरी है, सत्संग बैठना ज़रूरी है। और भाई ये संसार मतलब का है, और संतों ने जीव को समझाया भाई प्रेम भाव से रहना, और भाई मालिक का नाम लेना, और सत्संग आकर के जीव के भय गुण दूर होते हैं, और भाई सब दुख मिट जाते हैं। और सत्संग के अलावा
कितना ही जतन कर लो, ये जीव 84 से बच नहीं सकता। तो आप विचार करो, सत्संग में आकर के बड़े से बड़े पापी से पापी हुए, कुकर्मी वो भी पार गए हैं। क्या बात होगी भाई, क्या बात है? ऐसे नहीं गुड़ेगा, गुड़े तो गुड़े जाए तो ना, ऐसे नहीं गुड़ेगा। तो देखो विचार करो, आप जो इतनी देर सत्संग बैठे हो, आपकी घड़ी ये साहिब के लेखा में खाता में लिखी गई। खाता में जो जैसा जो खाता खुलवा के जो जमा करेगा उस खाता में लेने का हकदार होता है। तो आप जो सत्संग में जितनी देर बैठो, घड़ी सच्चा दिल श्रद्धा से, आपकी वह घड़ी साहिब के लेखा में लिखी गई। तो देखो, सत्संग जीव का अवगुण छुड़ाता है और भाई बुराई छुड़ा करके अच्छाई पर चढ़ने के लिए कहता है, और भाई मालिक के भजने की बात कहता है। तो इस अवसर को चुको मतन, ये मनुष्यजनों को सफल बनाओ और संतों का कहना मानो, ताकि जीव का 84 से पढ़ना छूटे। और एक ही रास्ता है निकलने का, सत्य की भक्ति करके सतलोक जाने का, और कोई रास्ता है नहीं। 3 लोग एक ऐसा पिंजरा बना रखा है जीव को फंसाने के लिए। इस पिंजरे से निकलने के लिए कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, सत्य का ज्ञान, सतगुरु ज्ञान है, उस ज्ञान से छुटकारा मिलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, सांस सांस में नाम ले, व्यर्थ सांस मत खोए, बेरा ना इस सांस का, आमण हो क्या ना हो। क्या भरोसा देह का, विनस जाए क्षणमा, सांस सांस में नाम ले और ये तन कुछ ना। साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, कोई साधु भूखा ना जाए। बुरा जो देखड़ में चला, बुरा मिला न कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो भूखा दुर्बल देख मुख मत मोड़िए, जो रब साबत दे तो आधी तोड़िए। आदि में से अधिकार, कोर में से कोर, अन बराबर दान नहीं कुछ और जगत में और। देखो, सत्संग आने से कितने जीव को शांति मिलती है। और भाई ये अवसर को आप चुको नहीं, और इससे बड़ी और क्या होगा। और जो हमारे पिछले बड़े बड़े होके चले गए, जिन देवी देवताओं को तुम पूजते हो, पहले हम भी मानते पूजते थे, वो भी भूल करके चले गए, गलती करके चले गए, उनको ये सत्संग नहीं मिला। वो भी ये चाहते हैं, हम देवता योनि में चले गए, भूख प्यास उनकी नहीं मिट रही, शांति उनको नहीं मिल रही, किसका सहारा लेते हैं वो? सोचो, देवता भी इंसान का सहारा लेते हैं, आदमी का सहारा लेते हैं। क्यों? उनको भूख प्यास उनकी मिट नहीं रही। कोई भी देवता को पूछते तो भोग तो मांगता है वो, किसी का जैसे हनुमान का भाई रोट करते हैं, माता की कढ़ाई करते हैं, किसी का भाई पितृ पूजा है, किसी को कुछ पूजा है, तो उनको चढ़ाते हैं। उनको खाने के लिए दे ही नहीं, शरीर नहीं, पर उनकी भूख प्यास की उनकी मिट्टी नहीं। और देवता ये नहीं चले गए, आदमी का सहारा लेते हैं। आप करके दिखा सकते, और शांति उनको मिले नहीं। क्यों? आज जो सत्संग आप सुन रहे हो कबीर साहब का, संतों का, ये सत्संग उनको नहीं मिला तो पछताते हैं वो। आखिर ये मनुष्य देवता ये नहीं छूट गया, मनुष्य जन्म मिले फिर हम भक्ति करा। कबीर साहब कहते हैं, अवसर बहुत भलो रे भाई, मनुष्य देह देवन को दुर्लभ, सो दे तन पाई। यह मनुष्य देह है, देवता को मिलनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि देवता ये नहीं छूटे, कर्म कर रखे देवता बन गए, देवता ये नहीं छूट के फिर मुझे जन्म मिलेगा। तो इसलिए अब ये मनुष्य जन्म मिला है बड़े भाग से, वो बड़े पुण्य से। और भाई कबीर साहब कहते हैं, साधु जन और लक्ष्मी भगवान घर जाए, कर्महीन को ना मिले भटक भटक मर जाए। देखो, बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ता है, स्कूल में मास्टर जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पढ़ के याद करके पेपर में जो का तो लिख दिया तो पास, नहीं तो फेल। मास्टर की बात मान ले तो बच्चा पास, ना माने तो फेल। संतों का कहना है, लठ मार सौदानी है, कहना है। संतों के वचन को जो मान लिया तो बेड़ा पार, नहीं माना तो 184 तैयार उसके लिए। कबीर साहब गारंटी लेते हैं, हमारी शरण में आ जा, सत्य की भक्ति कर, तेरी 84 में कट जाएगी, 84 में नहीं जाएगा जीव। बाकी चाहे वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, जो गीता पढ़ो, चाहे कुरान पुराण कुछ भी पढ़ो,
जोग जब तक कुछ भी करो, पर 84 जाए जीव जाएगा जरूर कर्म भोग करके। इसलिए गुरु इंद्रमणि महाराज जी यही कहते थे, हे जीव तू सत की भक्ति कर, सत को पूज, सत का नाम ली, सत की प्राप्ति कर ली। जिसने सत की भक्ति कर ली, सत की खोज कर ली, उससे आगे कुछ है ही नहीं, वो जीव अमर हो जाएगा। बोलो सत साहिब।